एक अचानक हुए हादसे में छोटे मयंक की आंखों में खतरनाक रेडिएशन वाला केमिकल छिड़क गया। वो पल भर में अंधा हो गया, लेकिन तभी एक लाल बिजली सी उसके नर्व्स में दौड़ गई, मानो उसके जीन्स बदल रही हो। जब वो अस्पताल से उठा, दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पानी की एक बूंद भी उसके लिए समुद्र की लहरों जैसी आवाज थी और दिमाग में तस्वीरें बनने लगी। दीवार के उस पार की बातें, बाहर चलती गाड़ियों की आवाज, सब कुछ वो साफ सुन सकता था। भगवान ने उससे रोशनी छीन ली थी, लेकिन बदले में एक नई खिड़की खोल दी थी। उसकी बाकी इंद्रियां इंसानों से सैकड़ों गुना तेज हो गई। सबसे ज्यादा उसका सुनना, जैसे कोई अल्ट्रासोनिक रडार। उसने शोर शराबे वाली गलियों में अपनी बॉडी और इंद्रियों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। टच ने उसे ताकत और बैलेंस दिया। जो मूव्स आम इंसान सोच भी नहीं सकते, वो आसानी से कर लेता। पूरा शहर अब उसका प्लेग्राउंड था। जो गुंडे पहले उसे और उसके पिता को नीचा दिखाते थे, अब वो उन्हें मार मार कर काबू करता। लेकिन किस्मत ने एक और वार किया। उसके पिता ने डॉन की फिक्स मैच की डील ठुकरा दी और उसी रात बदमाशों ने उन्हें मार डाला। हाथ में सिर्फ एक लाल गुलाब छोड़ गए। मयंक ने कसम खाई, अंधेरे का सफाया करेगा। बड़ा होकर वो दिन में बन गया लॉयर, लेकिन कानून बेबस था। पैसे वाले अपराधी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते और पीड़ित रोते रह जाते। तभी रात को वो नकाब पहनकर निकलता, नाइट डेविल। उसका एक ही तरीका था, ईविल के खिलाफ वायलेंस ही दवा है। दुश्मन गोली चलाते, मगर उसकी रडार जैसी सुनवाई और चीते जैसी स्पीड सबको चकमा दे देती। एक एक कर दुश्मनों का सफाया करता और बचे को पटरी पर फेंक कर ट्रेन से कुचलवा देता। लेकिन ये जिंदगी आसान नहीं थी। घर लौटकर वो थक कर गिर पड़ता। पूरे बदन पर चोट और दवा की बोतलें। आइस बाथ में घुसकर दर्द कम करता। इसी बीच उसकी जिंदगी में आई एलिशा। पहली नजर में ही दिल हार बैठा। वो देख नहीं सकता था, लेकिन बारिश की बूंदों की आवाज से उसकी शक्ल देख ली। दोनों करीब आए, लेकिन जल्द ही गुंडों का हमला हुआ। एलिशा के पिता को मार डाला गया। गलतफहमी में एलिशा ने मयंक को ही कातिल समझा और उससे नफरत कर बैठी। इसके बाद शहर का सबसे खतरनाक हत्यारा बुल्सआई यहाँ बना निशानेबाज सामने आया। वो स्पेशल हथियारों से हमला करता, मगर मयंक की सुनवाई ने उसे चकमा दिया। लेकिन लड़ाई में एलिशा मारी गई और मयंक टूट गया। अब उसके सामने था असली दुश्मन, किंगपिन, वही जिसने बचपन में उसके पिता को मरवाया और एलिशा को भी छीन लिया। किंगपिन लगभग 7 फुट लंबा राक्षस था। एक हाथ से उसे हवा में उछाल देता। मयंक चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी ताकत दीवार से भिड़ने जैसी थी। लेकिन एक गलती, किंगपिन ने लाल गुलाब से अपने अपराध का सबूत खुद ही दिखा दिया। मयंक ने गुस्से में उसे गिरा दिया, पैर तोड़ दिए, मगर अंतिम वार करने के बजाय उसे कानून के हवाले कर दिया। क्योंकि नाइट डेविल जानता था, असली जीत दुश्मन को मारने में नहीं, बल्कि न्याय दिलाने में है।